हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। आज की रीडिंग में आपके लिए ऐसा क्या है जो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओके, तो यहाँ ईगो, ठीक है, ईगो का कार्ड आया है। सी, ईगो। व्हाट इज डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। द चैरियट, ओके। The high priestess, okay. The sun, renewal, archangel Michael, the dreamer, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। ओके, तो हम जस्टिस का कार्ड इधर ही रख लेते हैं, और ज़रूरत लगेगी तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, अभी कार्ड्स विजिबल है ना। ओके, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर पे टावर मूवमेंट यानी मुसीबतों का पहाड़ गिरता हुआ देख बहुत कोई जल्दबाजी में, कोई सरपट भागता हुआ दौड़ता हुआ आपके पैर पकड़ना चाहता है या चाहती है, क्योंकि सब कुछ किसी की दुनिया में एक ऐसा टावर मोमेंट आया है कि सब कुछ ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ओ माय गॉड, किसी का ईगो टूट रहा, बड़ा घमंड किसी ने आपको पास्ट में दिखाया था। आपके चमक के आगे, आपकी ग्रोथ के आगे आप सन की एनर्जी में हो। ओ माय गॉड, किसी ने बड़ा प्रताड़ित किया है आपको पास्ट में। अभी देखेंगे क्या क्या किया है। और आपने किसी को कर दिखाया है, किसी ने आपको चैलेंज किया था, या आपको बेवकूफ़ समझ के रखा था, या आपको बहुत कमतर समझा था। किसी ने आपका मजाक उड़ाया था पास्ट में, आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, और आज आपने वही करके दिखाया है। आप सन की एनर्जी में हो। आर्कएंजल यूरियल आपका बहुत साथ दे रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अचीवमेंट्स, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप शाइन कर रहे हो। कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइट जैसे जलती है, एक उजाला हो जाता है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे जिसने आपको ललकारा था पास्ट में, जिसने आपका मजाक उड़ाया था, कुछ नहीं समझा था, आज उस इंसान का ईगो टूट रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, उसे दुख हो रहा है। कैसे आप ऐसी एनर्जी में आए? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ? कोई बैठ के और गुस्से में सिर पैर अपना पटक रहा है, लेकिन इसके जीवन में एक टावर क्रिएट हो गया है। इसने बहुत बुरी बुरी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट की थी। ये जो भी इंसान है, ये आपका दुश्मन ही है। मैं तो इसे हेटर ही बोलूँगी, आप जो मर्जी वो बोलो, पर मेरे नज़र में ये हेटर है। इसका ईगो आपने तोड़ के चकनाचूर कर दिया है। ये जो भी इंसान है, बहुत ईगो इसने आपको पास्ट में दिखाई थी। ये आपको अपने बराबर नहीं समझता था। ये आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, ये कोई भी जिसको आपने बहुत पक्का दोस्त माना या बहुत ही अपना एक
जिस पे भरोसा आपने दिखाया, उस इंसान ने हर जगह आपको ठगा है, उस इंसान ने हर जगह आपसे आपके साथ चीटिंग की है, आप माइंड गेम्स खेले हैं। आज इसी इंसान का ईगो टूटता जा रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए द चैरियट, इसने सोचा था, कोई एक ऐसा इंसान था कि आप तो अकेले पड़ गए हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है और यहाँ पे आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, वो कुछ भी करे, जैसा चाहे वैसा चलाए, जहाँ चाहे आपको घसीटे पकड़ के, क्योंकि आप उस समय शायद इस इंसान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अगर ये नहीं तो कोई नहीं, और इसी का इसने बहुत फ़ायदा उठाया आपके जीवन में। आपके जीवन में एक न्यू रिन्यूअल कहा जाता है ना, एक नई एनर्जी से आप भर गए हो, ऐसा लग रहा है आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अब आप वो इंसान रहे ही नहीं। ना आप इंसान को, अब इस इंसान को तवज्जो दे रहे हो, ना इसके पीछे भाग रहे हो। ये आपको एक्चुअल में मैं बताऊं जो बात है कि आपको अपने पीछे भगाना चाह रहे थे, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि ये कुछ भी करें, आपके साथ गलत व्यवहार करें, कुछ भी करें, पर आप इनके पीछे भागते रहो, इनके हाथ पैर जोड़ते रहो, इनके कंट्रोल में रहो, ये इन्होंने सोचा था। लेकिन यहाँ तो आप रिन्यूअल हो गया, आपका न्यू इंसान बन गए, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर गए, हील हो चुके। अभी ये क्या करें, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हो। एक ऐसी, अब इन्हें लग रहा है कि आप एक मिस्ट्री बन गए हो, आप कुछ इनसे शेयर नहीं करते हो, इनसे बात नहीं करते हो और आप कुछ इनसे छुपाते हो। अब इन्हें ये लग रहा है, क्योंकि आप चुप हो, साइलेंस आपने धारण कर लिया, क्योंकि आपको समझ आ गई आप कौन हो, क्या हो, आपको अपने बारे में पता चल चुका है। डे ड्रीमर बैठ के ये क्या, द ड्रीमर, ये यहाँ पे दिन को भी इन्हें सपने आ रहे हैं, दिन को भी ये आपके बारे में कंटिन्यूसली इनके दिमाग में आप चल रहे हो, ये सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये इन्हें लग रहा है कि ये क्या हो गया अचानक से। इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि आप कैसे बदल गए। आपको डर नहीं लग रहा कि ये इंसान आपको छोड़ देगा तो आप क्या करोगे, फिर आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो आपको डर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये आपकी आंखों में डर देख के आपको बंधन में डालना चाहते थे। इनके साथ आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका डिसीजन बहुत परफेक्ट था। चलिए अभी डिटेल में करते हैं रीडिंग कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान हो सकता है, ये उस व्यक्ति के लिए है रीडिंग जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ, जिसने आपने ये सबसे पहले आपकी यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने सब कुछ चुप रहकर दर्द सहा। हो सकता है आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आपको डर लगता है आप कुछ बोलोगे तो उसका गलत मतलब निकाल दिया जाएगा। पास्ट में ऐसा ही हुआ है, इसलिए आप चुप रह के दर्द सहते रहे। आप बिना गलती के भी अपमान आपने झेला है। यहाँ पे बहुत सारे गंदे वर्ड्स आपसे लड़ाई की गई है। जिसके दिल को बार बार तोड़ा गया है वो आप हैं। जिसके, जो मैं कह रही हूँ मैं आपको ही बोल रही हूँ, तो जिसके दिल को बार बार तोड़ा गया और जिसे कमज़ोर समझकर छोड़ दिया गया, मजाक उड़ाया गया, लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर सब कुछ देख रहा था और अब वही समय पलट चुका है। क्योंकि जिस इंसान ने आपको रुलाया, जिसने आपके भरोसे को खिलौना समझा और बार बार तोड़ा, आज वही इंसान अंदर से बिखर चुका है। उसे लग रहा है जैसे कि उसके सिर पे मुसीबत का पहाड़ गिर रहा है, उसकी चीज़ें बिखर रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, उसे लग रहा है जैसे उसके सिर पे मुसीबत का पहाड़ गिरता जा रहा है और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो सर पर दौड़ता हुआ आपकी तरफ आना चाहता है। शायद सॉरी भी बोले। अगर ईगो पूरा मेल्ट हो गया होगा तब तो सॉरी बोलेगा, अगर अभी भी ईगो बचा होगा तो फिर आके आपको बेवकूफ़ बना के ही जाएगा। आपके सामने झुकना चाहता है। ये झुकना फरेब भी हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। आपके पैर पकड़ के सिर्फ एक ही बात कहना चाहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगा ये झूठ है या इसमें कोई सच्चाई है। ये इस व्यक्ति की, जो आपकी तरफ दौड़ के आना चाहता है, जिसने आपको इतना पेन दिया, उस व्यक्ति की रातों की नींद गायब हो चुकी है। जस्टिस हो रहा है, पूरा जस्टिस जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये सारा जस्टिस इस इंसान के साथ हो रहा है। रातों को इसकी नींद गायब हो चुकी है। जो ये इंसान कभी आपको बहुत इग्नोर करता था, आज वही हर पल आपकी यादों में कैद हो चुका है, कैदी बन गया है।
उसे हर जगह आपका चेहरा दिखाई देता है, फ़ोन हाथ में लेकर बैठता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं आपने हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल ना दिया हो, ये इसे डर है। और अगर मैं बिलीव में उसका ये डर गलत भी नहीं है, क्योंकि इस बार जो दूरी बनी है आपकी उनसे, वो सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये सोल से आपने अपनी दूरी कर ली है। उसने सोचा था, यानी आपके एनिमी ने, आपके दुश्मन ने और उस इंसान ने जिसने आपको पेन दिया, आप रोएंगे, टूट जाएंगे, उसके बिना बिखर जाएंगे, लेकिन जब उसने देखा कि आप चुप चुप रहकर भी खुद को संभाल गए, आपने संभाल लिया खुद को, आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, तभी उसके अंदर डर पैदा हुआ। नहीं तो पहले नहीं डर रहा था, पहले तो उसे लगता था थोड़े दिन आप चुप रहोगे, इसके बाद फिर भागे भागे उसके पीछे आओगे, तभी उसके अंदर डर पैदा हुआ जब आपने उससे पूरी ताकत से उससे दूरियां बना ली हैं। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है जिस इंसान को उसने खोया वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। ये इंसान इस समय बहुत भारी मानसिक दबाव से गुजर रहा है। हो सकता है इनको हेडेक हो रहा हो, माइग्रेन हो रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर दिख रहा है। घर में भी इनके बहुत लड़ाई झगड़े, एक तनाव का माहौल है। काम में रुकावटें आ रही है, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। पैसों की परेशानी अलग बनी हुई है, कहीं पैसा रुक गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है। तो लोगों का साथ यहाँ पे मुझे छूटता हुआ भी दिख रहा है। एक एक करके सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी उससे बदला ले रही है या आपकी कोई बद्दुआ लग गई है। जो दर्द उसने आपको दिया था, अब वही दर्द कई गुना हो करके उसके पास लौट रहा है। रात को अचानक उसकी नींद खुल जाती है इस इंसान की, दिल तेज धड़कने लगता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, वो भी आपका। क्योंकि उसके दिल को अब समझ आ रहा है कि सच्चा साथ किसे कहते हैं या सच्चा साथी किसे कहते हैं, लेकिन तब तक शायद बहुत देर चुकी होगी। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने सिर्फ प्यार दिया, वफादारी दी, सच्चाई दी लोगों के साथ, लेकिन बदले में आपको मिला क्या? थोड़ा झूठ। यहाँ पे झूठ तो मिला ही, धोखा भी मिला, आपको लोगों ने इग्नोर भी किया और आंसू भी दिए, भर भर के दिए, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी आपने ऊपर वाले पर भरोसा रखा और सरेंडर भी किया, और अब वही ऊपर वाला आपके लिए न्याय लिख रहा है। ये जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आया। मैं ये जो इस समय आपको बता रही हूँ, ये सब न्याय चल रहा है आपके साथ। जो इस इंसान के साथ हो रहा है वो आपको न्याय मिल रहा है, कर्मा ये इंसान भुगत रहा है। ये इंसान अंदर से टूटा हुआ है, इसके चेहरे पर मुस्कान दिख सकती है, लेकिन दिल के अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। लोगों के बीच बैठकर भी वो अकेला महसूस करता है, क्योंकि जिसे उसने दिल से खोया है उसकी कमी अब हर पल उसे काट रही है। ये इंसान ना कई बार आपके सोशल मीडिया तक आता है। अगर आपका कोई अकाउंट है, वहाँ पे बार बार जब आपकी एनर्जी उसे नहीं मिलती है ना, तो बार बार आपको स्टॉक करता है। आपके कहीं भी आप सोशल मीडिया पे हो या घर के आसपास ये रहता है, तो घर के चक्कर लगाने लगता है या फिर सोशल मीडिया पे आपको दौड़ के स्टॉक करने लगता है। ये आपको ढूंढता रहता है कहीं ना कहीं। आपकी अगर तस्वीर है इसके पास, कोई फोटो है, तो उसे देखता रहता है। पुरानी चैट्स आपकी पढ़ता रहता है। हो सकता है आपने इसे पुराना जो कुछ भी लिखा था, इसने उसे डिलीट नहीं किया है, सेव करके रखा हुआ, उसे पढ़ता रहता है और फिर खुद से ही पूछता है मैंने ऐसा क्यों किया। ये क्वेश्चन वो इंसान खुद से पूछ रहा है। लेकिन पछतावा हमेशा देर से ही आता है, कभी भी समय पे पछतावा, अगर समय से इंसान सब कुछ ठीक कर ले तो पछतावा आएगा ही नहीं। ये सिर्फ एक पछतावा ही नहीं है, ये एक डर भी है। उसे डर है कहीं आप किसी और के साथ खुश ना हो जाएं, कहीं कोई और आपकी वैल्यू समझ ना ले, क्योंकि इसने तो समझी ही नहीं। क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा है जिसे उसने हल्के में लिया वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी, आज एहसास हो रहा है। कोई अचानक आपको मैसेज कर सकता है, क्योंकि रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। कोई आपको अचानक से मैसेज कर सकता है, कोई देर रात कॉल करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई अचानक आपके सामने आ सकता है ट्रैवल करके। बहुत बेचैनी में है ये इंसान। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे लग रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये बहुत बेचैन है, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन होता है इंसान चाह के भी तोड़ नहीं सकता। बहुत बेचैनी में है, बहुत टूटा हुआ है, बहुत डरा भी हुआ है।
ये इंसान चाहेगा कि आप उसकी बात सुन लें। वो चाहेगा कि आप एक मौका और दें उसे, लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार आपका दिल तैयार होगा? क्योंकि इस बार तो बहुत ही ज़्यादा इसने दुखा दिया है, क्योंकि इस बार आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। मैंने कहा ना, आप बदल गए हो, एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए हो, हाई प्रिस्टेस बन गए हो। आपने इससे सब कुछ हाइड कर लिया, बात ही नहीं करते हो आप पहले वाला इंसान रहे नहीं। आप दर्द से गुजरकर बहुत मजबूत बन चुके हो। अब आप लोगों की असली नीयत पहचानने लगे हो, और यही बात उस इंसान को सबसे ज्यादा डरा रही, क्योंकि पहले आप इनोसेंट थे, समझ ही नहीं पाते थे आपके साथ कौन माइंड गेम खेल रहा, कौन सच्चाई से आपके साथ है। लेकिन अब आप यहाँ पे होशियार बन चुके हो, और यही बात इस इंसान को बहुत डरा रही है। कभी कभी जिंदगी को वही कभी कभी जिंदगी इंसान को वही महसूस करवाती है जो उसने दूसरों को महसूस करवाया है। तो इस इंसान के साथ भी यही हो रहा है, और अभी वही समय चल रहा है। जिस इंसान ने आपको रातों में रुलाया, आज वही इंसान खुद रो रहा है आपकी यादों में। जिसने आपकी भावनाओं की कदर ही नहीं की, आज वही प्यार के लिए तरस रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया उसका सच्चा प्यार कहाँ है। वो ढूंढता रहता है आपको, पर दूरियां, साइलेंस इतना ज्यादा हो चुका है कि अभी हिम्मत नहीं हो रही इस इंसान की। उसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे गलत रास्ता दिखाया, यानी उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपसे मिलने से रोका जा रहा है, आपसे बात करने से रोका जा रहा है, बहुत सारी उसके दिमाग में बातें भरी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, उसे आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और जब सब बिगड़ गया तो वही लोग उसका साथ छोड़ के चले गए, या अब मतलब ही नहीं रखते। उनका काम था, उन्होंने किया और निकल लिए। अब उसे समझ में आया कि सच्चा कौन था। जब इंसान अहंकार में होता है ना, घमंड, तब उसे सच दिखाई ही नहीं देता। जो इसे कोई भी गलत रास्ता दिखा दे उसी रास्ते पे चल पड़ता है। तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। आपने जो दर्द सहा वो यूं ही बेकार नहीं जाएगा। ऊपर वाला आपकी खामोशी सुन चुका है, और अब आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव स्टार्ट हो चुका है। नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल न्यू, रिन्यूअल हो चुका है आपका। तो आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शांति आपके जीवन में मिल रही है, नई खुशियां आपके जीवन में आ रही है। और सबसे खास बात जो है, अब आप खुद को कभी कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप पास्ट की एनर्जी में हो ही नहीं। क्योंकि जिसने दर्द सहकर भी खुद को संभाल लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती है। बहुत जल्द कोई घुटनों पे आ सकता है, कोई रोते हुए माफ़ी मांग सकता है, कोई आपके सामने टूटा हुआ दिखा सकता है, शो कर सकता है। लेकिन याद रखिए, माफ़ी देना आपकी अच्छाई है, लेकिन दोबारा खुद को दर्द देना आपकी मजबूरी नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना है आपको। इसलिए इस बार फैसला दिल से नहीं, अपने आत्मसम्मान से आप लेना। जो यहाँ पे सिचुएशन आपके साथ क्रिएट की गई, तो अभी दिल से फैसला मत लेना, अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखना आप। क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, कोई आपके साथ उस समय नहीं था, और अब आपकी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो आपकी वैल्यू समझे। यहाँ पे एक चीज और मुझे दिख रही है। जो इंसान आपको खो चुका है ना, अब वो हर दिन आपकी कमी महसूस करेगा, और आप धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकलकर अपने लिए एक नई ताकत बनेंगे। समय तो किसी का भी सगा नहीं होता, लेकिन समय हर इंसान को उसकी असली कीमत जरूर दिखा देता है। और आपने अपनी असली कीमत को बड़े अच्छे से देख लिया, परख लिया, सोच लिया, समझ लिया। किसको कितना देना है, किसको अपने लाइफ से दूर रखना है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके हो। चाहे ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे जो हो, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो। और अब यहाँ पे
सब किसी के जीवन में खत्म होता जा रहा है। बहुत तेजी से कोई आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ सकता है, आपसे सॉरी बोल सकता है या आपसे माफ़ी मांग सकता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर आपको ये परखना है ये मुखौटा लगा के तो नहीं आया है, या फिर से आपको चीट तो नहीं करेगा, आपके लाइफ में एंट्री लेके और दोहरा दुख तो नहीं आपको देगा। ये चीज़ें आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ नंबर। 15 नंबर, 15, 7 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 0 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर। 0 शून्य की एनर्जी है। बिल्कुल आप शिव भक्त हैं यहाँ पे, और शिव शक्ति, शिव जी की बहुत बड़ी असीम यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एज, ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ये आपको देखना है। अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। 51 किसी की एज है, 47, 42, 48, 52, 59, 51 यहाँ पे, और यहाँ पे 29 भी एज मुझे किसी की दिखाई दे रही है। तो ये आपकी एज है। और अब हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे एंजल से। एंजल्स आंसर देखते हैं, एंजल्स क्या आपको गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज अगर रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए, गाइडेंस भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आपकी जो ये हालत हुई है ना, 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपको फिजिकली भी ना पहचान सके। बहुत कुछ बदल चुका होगा, आपका बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अंदर बाहर हर तरीके से आप बदल चुके होंगे। एक बहुत बड़ा कोई ओहदा आपको मिल सकता है। इतना संपन्नता आपके जीवन में आने वाली है कि लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, अरे ये इंसान, ये कैसे इसे ये सारी चीज़ें प्राप्त हो गई। क्योंकि आपके अंदर की खूबसूरती ईश्वर ने देखी है, और अब ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग आपके ऊपर है। इसीलिए आपको भर भर के यहाँ पे जस्टिस दिया जा रहा है। आर्कएंजल यहाँ पे रेजियल, तो यहाँ पे आपको भर भर के जस्टिस दिया जा रहा है। एंजल्स की भारी प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ। कोई भी अब आपका बाल बाका नहीं कर सकता। आपने बहुत सारे कष्ट, दुख, पीड़ा, आंसू सब कुछ आपने धो डाला, अपने दुख को, दर्द को अपने आंसुओं से धो डाला, और आज आप एक बहुत मजबूत इंसान बन के खड़े हो, प्रैक्टिकल बन गए हो। ईगोइस्टिक नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल हो आप। किसी के चंगल में फंसने वाले नहीं हो, सबका चेहरा आपके सामने आ चुका है। आज आप अपने ज़िंदगी में एक मजबूत इंसान की तरह बन के खड़े। अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में बहुत सारी आते हुए मुझे दिख रही हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर आपका बहुत अच्छा, इतना पैसा आप कमाने वाले हो ना कि लोग जो आपको मुड़ के देखते थे नहीं थे ना, अभी पीछे पीछे भागने वाले हैं लोग, ये लोग। तो बहुत ही अच्छी आपकी आने वाली लाइफ होने वाली है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए कोई नेम इनिशियल्स भी अगर आता है, आपको थोड़ा और क्लू मिलेगा ये कौन इंसान है। और देख लेते हैं आपके लिए। ओके, चलिए। एस, सुमन, एम, मीना, यू, उत्कर्षा, उमा, बी, भावना, जी, गौतमी किसी का नाम हो सकता है, गिरिजा किसी का नाम हो सकता है, गायत्री किसी का नाम हो सकता है, एक्स, कोई आपका एक्स है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये या तो ये जो रीडिंग आई है आपके एक्स के लिए ही आई है, जितना भी ये कर्मा भुगत रहे इस समय। तो यहाँ पे कुछ हम देखते हैं, सिटीज़ के नेम या प्लेसेस के नेम देख लेते हैं। और यहाँ पे भीलवाड़ा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे एम, मदुरई, एस, एस है यहाँ पे। तो मदुरई और भीलवाड़ा और गुजरात,
और यहाँ पे है सासा मऊ, ऐसा कुछ, मुझे क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ये बार बार नाम आ रहा है मुझे, सासा मऊ कोई जगह है क्या। और यहाँ पे है शिमला भी हो सकता है, शिमला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे सोनीपत, शिमला, मुंबई, महाराष्ट्र और बिहार, भावनगर, गांधीनगर, गोरखपुर, उमरिया कोई जगह हो सकती है, मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो आप बताइएगा, पर मुझे चैनल हो रही है उमरिया, मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पे बांदा, गुजरात में है ये जगह, मुझे पता है, बांदा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।